हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी की कॉल बाय करनी है या पुट बाय करनी है आज ये बताने वाला हूँ। एंड किस बेसिस पे आप ये सेलेक्ट कर पाओगे कि कॉल लेना है या पुट लेना है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि कॉल और पुट क्या होती है। जब मार्केट में अपवर्ड ट्रेंड होता है यानी कि मार्केट बुल रन कर रही होती है तो हम कॉल बाय करके चलते हैं। एंड जब मार्केट डाउन ट्रेंड कर रही होती है यानी बेरिश ट्रेंड होता है तो हम पुट बाय करके चलते हैं। अब कॉल कब बाई करनी है एंड पुट कब बाई करनी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। इसको भी हम सॉल्व करेंगे और मैं आज आपको ये बताऊंगा कि कॉल कब लेनी है एंड पुट कब लेनी है, एग्जिट कब करना है, स्टॉप लॉस क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले इम्पॉर्टेंट है कि कॉल पुट लेना है ये डिसाइड करने के लिए हमारे पास चार्ट है, टेक्निकल एनालिसिस है। तो आप चार्ट पे कैसे जाके देखोगे तो वो आज मैं आपको लाइव मार्केट में चार्ट में बताऊंगा कि ये लेवल आ रहा है यहाँ पे कॉल है या ये लेवल आ रहा है यहाँ पे पुट है। अगर इस तरह का कोई लेवल बना तो मैं आपको शो करके आज दिखाऊंगा। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। कॉल के केस में या पुट के केस में अगर हमें कुछ लेना है तो कैसे हम देखेंगे। तो पहले आती हैं कैंडल्स। वैसे कैंडल काफ़ी सारी होती हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट 3-4 कैंडल्स होती हैं जिनको अगर समझ लिया अच्छे से तो आपको कॉल या पुट डिसाइड करने में बहुत आसानी होने वाली है। ये वीडियो बिगिनर्स को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो शुरुआती तौर पे बैंक निफ्टी में या निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं और उन्हें आइडिया नहीं है कि कॉल लूँ या पुट लूँ, मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। देखो, मार्केट चाहे डाउन ट्रेंड हो चाहे अपवर्ड ट्रेंड हो, दोनों ट्रेंड अगर चाहे जैसा भी हो, अगर आपने इस कैंडल चार्ट को समझ लिया तो आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अगर वो पैटर्न चार्ट में बनता हुआ दिख गया, चाहे जो भी ट्रेंड हो मार्केट में, आपके पास ट्रेड मिल जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली 3 कैंडल आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। पहली कैंडल है हैमर कैंडल, दूसरी कैंडल होगी आपकी डोजी कैंडल, तीसरी कैंडल होगी शूटिंग स्टार कैंडल। तो बेसिकली हैमर कैंडल है क्या। तो हैमर कैंडल हथौड़ा आपने अगर देखा हो तो हथौड़े की शेप का बनता है। अभी मैं आपको शो कर दूंगा क्या होती है हैमर कैंडल एंड चार्ट में कैसे इसको। तो हैमर कैंडल जो बेसिकली होती है, अगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इसको ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि अगर हैमर कैंडल चार्ट के बॉटम में बनी देन अपवर्ड ट्रेंड मिलेगा मार्केट को, यानी कि बैंक निफ्टी या निफ्टी जो भी आप ट्रेड कर रहे हो, अगर हैमर चार्ट में डाउन साइड पे बनता हुआ दिख गया तो मार्केट ऊपर जाएगी। अगर वही हैमर चार्ट में आपको टॉप पे बनता हुआ दिख गया यानी कि टॉप साइड पे बनता हुआ दिखा तो मार्केट डाउन ट्रेंड कर सकती है। लेकिन अब इसमें लेने का भी एक तरीका होता है कि जो भी हैमर जब बना तो आपको वहाँ इमीडिएटली ट्रेड नहीं लेना है, आपको कंफर्मेशन का वेट करना है कि कंफर्मेशन कब मिल रही है, यानी कि अगली कैंडल में उसकी कंफर्मेशन मिलेगी। यानी जो भी इस कैंडल ने हाई या लो लगाया है उसका हाई और लो देखने के बाद आपको वो कंफर्मेशन देखना पड़ेगा। जैसे उसने हाई या लो को ब्रेक किया उसके हिसाब से कंफर्मेशन मिली, आपको ट्रेड लेनी है। एंड जो पिछली कैंडल जो हैमर बनी थी उसका जो भी लो होगा, अगर आप बाय करके चल रहे हो तो उसका जो भी लो होगा उसका आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। एक चीज़ और, स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना सीखो। अगर आप मार्केट में अच्छा पैसा बनाना चाह रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस का बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करना होगा। जो भी स्टॉप लॉस ले रहे हो उसको अगर आ रहा है, हिट हो रहा है तो एग्जिट कर जाओ, लालच करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि गाइस हम लोग लालच करने लगते हैं कि यार नीचे आ गया तो थोड़ा वेट कर लेते हैं फिर ऊपर चला जाएगा, यही गेम हमारा ख़राब कर देता है। ये नहीं करना है आपको। अगर जिस दिन आपने ये रिस्क मैनेजमेंट कर लिया, मैं आपको पर्सनली बोल सकता हूँ आप बहुत लंबा मार्केट में काम करोगे एंड अच्छा पैसा भी बनाओगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। आपको ये चीज़ों का बहुत बारीक सी हैं बट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनका ध्यान ज़रूर रखना है। तो सेकेंड कैंडल डोजी कैंडल है, ये डोजी कैंडल है। अगर डोजी कैंडल चार्ट के टॉप पे बन रही है तो आपको ऑब्वियसली समझ जाना है कि भाई अब यहाँ से डाउन ट्रेंड आ सकता है। बट हाँ, कॉन्फर्मेशन का अगली कैंडल का आपको वेट करना है, उसके बाद ही ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। सेकंड कि अगर वही सेम डोजी कैंडल चार्ट के डाउन साइड पे बन गई तो आपको कॉल में ट्रेड करना है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। थर्ड है आपका शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार बेसिकली ये भी एक कैंडल है और ये कैंडल भी सेम कॉन्सेप्ट पे काम करेगी।
टॉप चार्ट में बन रही है टॉप साइड पे तो आपको पुट लेके चलना है। अगर सेम कैंडल आपको डाउन साइड पे चार्ट में बनती हुई दिख जाए तो आपको कॉल साइड पे चलना है। बेसिकली चलिए मैं आपको अब अपने टर्मिनल पे लेके चलता हूँ। तो चलिए चार्ट में लाइव मार्केट में देखते हैं कि बैंक निफ्टी में आज हम ट्रेड करने वाले हैं। तो देखते हैं कि वहाँ पे इस तरह की कैंडल बन रही है। तीनों में से कोई एक कैंडल भी अगर मुझे मिली तो मैं ट्रेड लेना पसंद करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं चार्ट में। सो गाइज ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। सो मैं पहले से थोड़ा सा इसमें प्रिपेयर कर दिया ताकि आपको समझाने में थोड़ा इजी हो जाए। सो आप ये देख सकते हो जैसे सुबह ये मार्केट ओपन होती है, ठीक है, ये कल की क्लोजिंग थी, है ना, ये यहाँ पे मार्केट कल क्लोज हुई थी एंड उसके बाद से मार्केट वहां से ये गैप अप ओपन हुई है आज सुबह। तो उसके बाद से ये काफ़ी ज़्यादा एक डाउन ट्रेंड रहा है मार्केट का। तो ये गैप अप के बाद करीब 150-250 पॉइंट गैप अप पे मार्केट ओपन होके उसके बाद से इसने एक अपवर्ड मूवमेंट दिया है। बट उसके बाद यहाँ पे कोई कंफर्मेशन हमें नहीं दिख रही थी, बट ये अपवर्ड मूवमेंट था, वॉल्यूम ज़्यादा था तो ये ऊपर गई। तब तक हमने कोई ट्रेड इनिशिएटिव नहीं लिया। उसके बाद नीचे आई, यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन समझ में आई। क्यों? क्योंकि ये जो चार्ट में मुझे दिखा, यहाँ पे ये मुझे शूटिंग स्टार बनता हुआ दिख गया। सो क्यों मैंने यहाँ पे लिया? क्योंकि ये डाउन साइड बन रहा था। अगर ये मैं बात करूं, ये सेम कैंडल अगर मुझे ऊपर शूटिंग स्टार मिलता तो मैं सेल साइड यानी पुट बाय करके चलता। यहाँ पे बना है तो मैंने कॉल को इनिशिएटिव लिया है, कॉल बाय करी है। तो अगर आप देखो तो यहाँ से ये कैंडल, यहाँ से ये यहाँ तक गई है, यानी कि अगर ये लेवल देखो तो मैंने यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लिया है, ये सिर्फ बनी है। इसको जब ये कंफर्मेशन ट्रेड मुझे यहाँ मिल गया, जब इसने इसके हाई को ब्रेक किया है, तो मैंने यहाँ पे ये ट्रेड इनिशिएटिव यानी करीब करीब मैंने जो इनिशिएट लिया है ये 4102 रुपए के बाद पे लिया है। तो ये देखो ट्रेड ये यहाँ से ऊपर कितनी गई है आप देख सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अगर कैंडल में देख के ट्रेड लोगे ना तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि कैंडल बहुत हद तक आपको क्लियर कर देती है कि आपको कॉल लेके चलनी है या पुट लेके चलनी है। तीन कैंडल इंपॉर्टेंट है, डोजी, शूटिंग स्टार और हैमर। हैमर, डोजी और शूटिंग स्टार, ये तीनों कैंडल में एक चीज सबसे कॉमन है, तीनों ही कैंडल अगर डाउन साइड चार्ट में बनती हुई दिखें यानी कि नीचे साइड पे दिखेंगी तो कॉल का ट्रेड होएगा। अगर यही कैंडल्स टॉप साइड यानी कि यहाँ पे बनती दिखेंगी तो पुट का होगा। जैसे कि अभी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ से ये ऊपर 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 गई है, यहाँ पे इसने वापस से शूटिंग स्टार बनाया है। तो यहाँ पे मैंने ये कंफर्मेशन आने तक का वेट किया है। जैसे मुझे यहाँ पे ये कंफर्मेशन मिली और इसके हाई को इसने ब्रेक किया, मैंने यहाँ ट्रेड इनिशिएट कर दिया है। वहां से ये लगातार फिर ये डाउन 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 गई है। लेकिन ये देखो अगर आप ये चीज ध्यान दोगे तो ये लगातार यहाँ शूटिंग स्टार बना, ये कैंडल पूरी गई, इसके मैंने पूरे कंफर्मेशन का वेट किया, यहाँ पे फिर मैंने ट्रेड इनिशिएटिव लिया। उसके बाद से ये देखो 200-250 पॉइंट का डाउनफॉल उसने मुझे दे दिया है। अभी भी देखो यहाँ पे कैंडल बन रही है। तो ये अभी मार्केट चल रही है, क्योंकि ये शूटिंग स्टार का सिग्नल था जो मुझे समझ में आया। सो मैंने ट्रेड इनिशिएट कर दी। तो ये चीज़ आपको जरूर ध्यान हमेशा रखनी है। मैं बार बार इसी चीज़ को इसलिए बोल, तीन कैंडल भी अगर आप सीख गए, हैमर, शूटिंग स्टार एंड डोजी, तो आपको मज़ा आ जाएगा। शूटिंग स्टार का सिंबल ये है, अगर मैं आपको जूम करके दिखा दूँ तो ये देखो ये शूटिंग स्टार का है। ये देखो ये शूटिंग स्टार है, ज़्यादा क्लियर आपको यहाँ पे होगा। ये देखो ये एक छोटी सी बॉडी बनी है उसके ऊपर, ये भी शूटिंग स्टार है, ये भी शूटिंग स्टार है, बट ये ऑलरेडी मोमेंटम में है। सो हम यहाँ पे ट्रेड ले चुके हैं तो हम इसको ट्रेल कर सकते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया है तो हम इसको अब ट्रेल करेंगे फॉर सेफ्टी रीजन। और कभी भी गाइस स्टॉप लॉस को आपको हमेशा लगा के रख, अगर मैंने यही ट्रेड ली है तो मैंने एसएल भी लिया है इसमें। जैसे अगर मैंने ट्रेड यहाँ पे ये जैसे मुझे कंफर्मेशन मिली, यहाँ शूटिंग स्टार बना है, ये मैंने ये पूरी कैंडल का कंफर्मेशन यहाँ पे जैसे आया है, मैंने तुरंत इमीडिएटली ट्रेड लेने के बाद आप ये देखो ये तुरंत यहाँ से कंफर्मेशन, जैसे ये वाली कैंडल का मैंने पूरा वेट किया, जैसे इससे इसके हाई को, ये हाई, ये जो हाई है, ये वाला हाई इसने इसको जब ब्रेक किया है तो फिर मैंने जाके इसको यहाँ पे ट्रेड लिया और ये यहाँ से ऊपर है। सो ये चीज़ जरूर देखनी है कि तुरंत अगर बनी कैंडल तुरंत ट्रेड नहीं लेना, आपको कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। यानी इसका इसका जो हाई है, यानी कि 4099 रुपए का जो हाई है, इसको ये जब ब्रेक करेगा उसके ऊपर कैंडल गई यानी 4110 गई, तब मैंने ये ट्रेड इनिशिएट किए। सो ये बहुत ज़रूरी है, कंफर्मेशन का आपको वेट करना है। यहाँ पे भी देखो ये कंफर्मेशन मुझे मिल गई, यहाँ पे भी मैंने कंफर्मेशन, दो ट्रेड मैंने पूरे दिन में ली है।
दोनों ट्रेड में मेरे पास अच्छा खासा प्रॉफिट है। सो ये चीज़ आपको हमेशा इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड हिट द बेल आइकन एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड एंड फैमिली।